हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम समझते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है। क्लास 12 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उनका मुख्य विषय इकोनॉमिक्स है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर को इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और शॉर्टकट में लिखा जाता है एमआरएस या फिर कहीं पर MRS/X/Y भी लिखा जाता है। क्या होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर, इस बात को पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। क्वेश्चन बनता है सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, तो शॉर्टकट में हम बता सकते हैं तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। मतलब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर उत्पादन स्तर के स्थिर रहते हुए दो उत्पत्ति साधनों के प्रतिस्थापन की सीमांत दर को बताती है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत प्रतिस्थापन दर दो वस्तुओं के उत्पत्ति साधनों में हुए परिवर्तन को बताता है। जब उत्पादन हमारा क्या रहता है, उत्पादन स्तर स्थिर रहता है, उसमें भी जो साधन का प्रयोग करते हैं उन साधनों में एक साधन के बदले में दूसरे साधन में किस दर से परिवर्तन होता है, इस दर को सीमांत प्रतिस्थापन दर अर्थात MRS बताता है। सही तरीके से समझे इसको अर्थ को, तो कुछ यूं समझ सकते हैं हम अर्थ को कि उत्पत्ति के दो साधनों के विभिन्न संयोग एक समान उत्पादन करते हैं, दोनों साधनों के विभिन्न मात्राओं के साथ उत्पादन करते हैं। मतलब हम ये समझते हैं कि जब दो साधन होते हैं और एक समान मात्रा उत्पादन करते हैं और दोनों साधनों की विभिन्न मात्राओं के साथ उत्पादन करते हैं, मतलब दोनों साधनों का प्रयोग होता है। यदि संयोग विशेष में अगर जब संयोग हमारा स्थापित है, उस संयोग स्थापित होने के बाद एक उत्पत्ति साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। अगर हमें किसी एक उत्पादित विशेष साधनों को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है दूसरे के साधनों की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, ताकि पहले संयोग तथा दूसरे परिवर्तित संयोग द्वारा उत्पादन मात्रा स्थिर रहे। मतलब अगर हमें संयोग की मात्रा उत्पादन को स्थिर रखना है तो जाहिर सी बात है अगर दो साधन होते हैं X और Y, अगर हमें X की मात्रा में वृद्धि करनी है तो Y की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। लेकिन सीमांत प्रतिस्थापन दर यह बताता है कि X में होने वाली वृद्धि के कारण Y में कितनी मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। ये है हमारा सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसकी सही परिभाषा अगर हम समझे, कुछ यूं कह सकते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर की परिभाषा को, साधन X की साधन Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर का अर्थ है कि साधन X की एक अतिरिक्त इकाई को प्रयोग करके साधन Y की कितनी इकाइयों का त्याग किया जाएगा जिससे कि उत्पादन मात्रा समान रहे। मतलब मैंने वही कहा कि साधन X की साधन Y के लिए अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर निकालना है तो हमें ये देखना है कि साधन X की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करके साधन Y की कितनी इकाइयों को त्याग किया जा सकता है। मतलब हमने X की अगर प्रयोग करना है, हम ये देखेंगे Y में कितनी कमी करनी पड़ेगी। या दूसरे अर्थों में हम समझ सकते हैं एक साधन X की साधन Y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर Y की वह मात्रा है जो साधन X की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए त्याग किया जाता है ताकि उत्पादन स्तर अपरिवर्तित रहे। मतलब साफ है कि हमें X की मात्रा में वृद्धि करनी है तो Y की मात्रा में किस दर से कमी करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल इस तरह दिया हुआ, टेबल बनाया हुआ है मैंने, जहां संयोग द्रव्य A B C D साधन X की मात्रा 1 2 3 4 5 है और साधन Y है। देखिए साधन A संयोग पे साधन X की एक मात्रा का यूनिट हो रहा है, Y की 15 यूनिट है। उसी तरीके से तो B में है एक इकाई बढ़ाया, एक साधन बढ़ाया गया तो Y के 4 साधनों में कमी की गई। C में एक और इकाई बढ़ गई और इसकी 3 घटाई। मतलब हम निसाब देखेंगे X की अगर साधनों की मात्रा में वृद्धि करनी है तो Y की साधनों की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारा उत्पादन स्तर इस तरह समान रह पाएगा। अब जब ये समान रखना है तो ऐसे में दोनों का जो संबंध आता है इसको MRS देखिए कि साधन Y के लिए X में एक ही परिवर्तन हो रहा है लेकिन Y में 4 परिवर्तन है। ऐसे में जो है MRS 4YA, क्योंकि इसका जो फार्मूला बनता है कुछ इस तरह से आता है फार्मूला कि MRS XY इक्वल टू डेल्टा Y माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा S। पर माइनस Y का मतलब होता है ये जो है
घटती दर को बताता है, यानी कि साधन y में जितना परिवर्तन होता है साधन x में जो परिवर्तन होता है। ऋणात्मक चिन्ह घटती हुई एमआरएस को बताता है। अगर ऋणात्मक अगर माइनस में आता है इसका मतलब हमारा एमआरएस जो है घटती दर पर है, बढ़ती दर। देखिए ये एमआरएस घटती दर पर ही है, क्योंकि हम x में वृद्धि और y में कमी की आशा करते हैं। ऐसे में जो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह बनेगा कि जब डेटा होता है, डेटा को लेके हमने एक साधन 1 2 3 4 और ये हो गया, तो साधन 1 पर है y की 15 मात्रा, तो ये साधन 1 और इसकी 15 यूनिट कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको हम यूं नोट कर लेंगे। ग्राफ बनाना बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट मिलाते चलिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे यूनिट साधन x की है यूनिट 2 और साधन y की है 11 यहाँ पर है, तो इसको हम इसके सीध में बना लेते हैं इस तरह। 3 पे है 8, यूनिट 4 पे है 6, यूनिट 5 पे 5। इस तरह से जितने भी पॉइंट बचते हैं सारे पॉइंट को हम मिला देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर जो ये चेंज हो रहा है, ये जो चेंज है, यही चेंज जो है किसको बताता है, एमआरएस को बताता है। ये जो होने वाला चेंज है ये हमारा एमआरएस को बताता है, इसी को एमआरएस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू।